नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और आज हम इसमें प्लाज्मा से आगे पढ़ेंगे। और इससे पहले का मैंने जो वीडियोज में पढ़ा दिया है उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए प्लाज्मा पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो प्लाज्मा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का मिक्सचर है, ठीक है। तो प्लाज्मा इज कंसिडर्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर करते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। प्लाज्मा क्या है? नेचुरली स्टार्स में पाया जाता है, तारों में पाया जाता है। द टेम्परेचर इज सो हाई दैट द एटम्स ब्रेक डाउन, यानी कि दिस मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इज अ स्टार इज कॉल्ड प्लाज्मा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का मिक्सचर जो कि स्टार्स में पाया जाता है, स्टार्स में पाया जाता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। चलिए, तो अब आ गया हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि BEC। तो इन 19 एंड इंडियन साइंटिस्ट, यानी कि 1920 में इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए और फाइनल में उसे अचीव किया 3 वैज्ञानिकों ने, 3 साइंटिस्ट जो कि यूएसए के थे। कौन थे? कॉर्नेलो, कैट्रेल एंड वायमैन of USA by cooling a gas of extremely low density to super low temperature। जिन्होंने एक गैस को सुपर लो डेंसिटी पर कूल किया और उसे एकदम सुपर लो टेम्परेचर पर ले गए और वहां जाके हमें मिला फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि BEC, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं और अपनी आसानी के लिए इसे हम BEC भी बोलते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब आप बताइए कि हमारे पास यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या क्या होती है। तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और ये केल्विन। अब आप मुझे ये बताइए कि जो टेम्परेचर है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है केल्विन, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ज़्यादातर रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, हम ज़्यादातर अपने दिन में टेम्परेचर नापते हैं या किसी से पूछते हैं आज का टेम्परेचर क्या है, तो हमें कोई ये नहीं बताता कि आज का टेम्परेचर 273 केल्विन है या 45 केल्विन है। हमको सब लोग बताते हैं कि आज का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब हम सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन, ठीक है। मान के चलते हैं जैसे कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, अब हमें इसको केल्विन में चेंज करना है। तो हम इसे करेंगे टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू करना है हमें। तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, ठीक। तो अब हमको क्या दे रखा है सेंटीग्रेड में 30 सेंटीग्रेड, यानी कि 30 डिग्री प्लस 273 केल्विन। अब ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 303 केल्विन। अब हमको अगर सेंटीग्रेड में चेंज करवा रहा है तो इसमें से माइनस कर देंगे 273 को। चलिए, तो अब आपको बताना है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को इन केल्विन चेंज करना है और 370 डिग्री केल्विन को इन सेंटीग्रेड में चेंज करना है। क्या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब देखेंगे कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को हम किन किन स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन
चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज, यानी केवल 2 तरीके से हम मैटर को चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से थे? एक है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज करके और डिक्रीज करके। अच्छा, और है दूसरा है तो बाय चेंजिंग द प्रेशर, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम अगर किसी स्टेट को सॉलिड से कन्वर्ट करने जा रहे हैं लिक्विड में और लिक्विड से गैस में करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं उसके लिए देखिए। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो उस मैटर को हीट करना होगा और उसे लिक्विड से गैसेस स्टेट में पहुंचाना है तो उसे भी हीट करना होगा। और गैस से अगर हम डायरेक्ट उसे सॉलिड करेंगे, वो गैस से लिक्विड करेंगे तो उसे कूल करेंगे, और लिक्विड को सॉलिड करेंगे तो भी हम उसे कूल करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि अगर सॉलिड से हमें लिक्विड बनाना है, सॉलिड से क्या बनाना है? लिक्विड, तो हम उसके लिए फ्यूजन करना होगा, और लिक्विड टू सॉलिड बनाएंगे तो उसके लिए हमें सॉलिडिफिकेशन करना होगा, उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और लिक्विड से गैस में किसी को चेंज करते हैं तो उसे कहते हैं वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड में उसे चेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। और सॉलिड से किस चीज को गैस, सॉलिड से डायरेक्ट जो चीज गैसेस स्टेट में पहुंचती है उसे कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर ले सकते हैं, कपूर को जब हम जलाएंगे तो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस जाएगा, और गैस को सॉलिड बनाएंगे तो उसे कहेंगे डिपोजिशन। चलिए आगे देखिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि सिंपल सी बात है, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसी को उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गैसेस इन लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैसियस फॉर्म में टूट जाए या गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए उसे कहेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो समझ आ गया आपके? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, यानी छिपी हुई ऊष्मा। तो क्या है? तो द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। यानी कि वह ऊष्मा या वह हीट एनर्जी जो किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए दी जाए, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार की होती है। पहली है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसे। यानी कि हमने एक बीकर ले रखा है और जिसमें हमने आइस रखी हुई है, आइस, और हमने क्या है इसमें एक थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है। मान चलते हैं इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको किसी बर्नर की सहायता से हम यहाँ हीट करेंगे इसमें। तो यहाँ जब हीट होगा तो इसका धीरे धीरे टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। माइनस के 5 डिग्री होगा, फिर -3, फिर -2, फिर धीरे धीरे आएगा और 0 डिग्री पर जाएगा, यानी कि 0 डिग्री। अब 0 डिग्री क्या होता है? तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा 0 डिग्री। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं। अब हम जब इसमें हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है भाई? तो इसकी जो आइस है उसकी स्टेट चेंज हो रही है, यानी वो लिक्विड तो बन रही है लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? यानी कि ये जो हीट है अब इस जगह किस काम में आ रही है? तो हीट इन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
उसको तोड़ने के लिए और इसकी स्टेट चेंज करने के लिए काम आ रही है, तो इसीलिए इस हीट को बोलेंगे हम लेटेंट हीट। तो अब आगे पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? तो हमने यहाँ पर वाटर ले लिया है, वाटर के पार्टिकल्स, अब हमें वही प्रोसेस करनी है, इसको भी किसी बर्नर की सहायता से गर्म करना है, हीट करना है, और हमें इसको हीट करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्यों? क्योंकि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करेंगे, तो अब हम क्या देख रहे हैं आगे कि जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं पहुंचा तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, नहीं बढ़ रहा था। जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा तो उसके बाद इसका टेम्परेचर जो बढ़ना था वो हो गया बंद, और फिर क्या होने लगा, इसकी स्टेट चेंज हो गई, ये गैसियस में, वाटर वेपोर से निकलने लगी, गैसियस फॉर्म में टूटने लगी। तो इसके जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटने लगा 100 डिग्री पे जाके, और इसकी स्टेट चेंज होने लगी। तो इसमें जो हीट दी जा रही है उसे कहेंगे हम लेटेंट हीट। ठीक है, और वो कौन सी लेटेंट हीट होगी? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।